देवो वैकुंठपति देवी देवताओं तीनों के नाथ हरि नाथ हरि प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। रोग शोक मुझसे मेरे स्वामी से मेरे बच्चों से मेरे घर से दूर रखना। जय बाबा जी महाराज। हेलो एवरीवन। हेलो नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया है जी हम लोग। आप भी ये कहोगे आंटी आजकल पता नहीं क्या कर रही है हैं? बस जो कुछ कर रही है सही कर रही है आंटी, लट काट रही है। लट काट रही है आंटी ऐसे ही। आप जानते हो ना थोड़ा सा बस तबीयत ऐसे ठीक नहीं रहती आजकल। कुछ चल ही रहा है पता नहीं आजकल कुछ। तो थोड़ी तबीयत ज्यादा तो ऐसे नहीं थी खराब, पर हाँ और वो नहीं हो रहा था घर का काम करना फिर ये भी काम करना, तो नहीं हो पाया था। आप लोग इंतजार भी करते रहे हो बेटा, सॉरी। और आज मैं फिर आ गई, मैंने कही चलो मैं कौशी जी से कह चलो वीडियो बना देते हैं। ये कह रहे थे नहीं आराम कर लो, मैंने कि ना आराम तो आराम को तो टाइम थोड़ी कम पड़ता, सारा दिन आराम ही करो बस। और पता नहीं खैर वैसे भी आराम करना भी हराम ही है, आराम नहीं करना चाहिए आदमी को। ज्यादा आराम करने से भी शरीर खराब हो जाता है। और मेरी आदत है शुरू से, मच्छर खा गया है, मच्छर भी हो रहा है आजकल गर्मी की वजह से। मेरी आदत है शुरू से कि मैं आराम नहीं करती हूँ। मेरी जब तक ना, मैं यही बता रही हूँ, जब तक मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं जाऊंगी ना, जब मतलब मेरी हालत ये हो जाएगी कि मैं उठ नहीं सकती हूँ, तब तो आप ये लगा लो कि भाई हाँ मजबूरी नहीं उठ पाएगी। बाकी जितना अगर चलती हूँ ना, चलती अपना को चलाती रहूंगी, मैं बैठती नहीं हूँ आराम से। तो अभी मैं 2 दिन से मतलब ऐसी थी, कर भी रही हूँ काम। मैंने जो वीडियो डाली है वो उसमें आपने देखे होंगे गोल गोल से जो सर्कल आ रहे हैं, देखो कितने सारे आ गए हैं। अब वो देखो घर के अंदर घुस गई हैं वो चीजें। और जबकि पूजा पाठ, कौशिक जी मेरे से कह रहे हैं कोई पूजा में कोई कमी हुई है क्या, मैं बीच में या पूजा उतनी नहीं हो पा रही है क्या। मैंने कि ना कोई कमी नहीं हुई, सारी पूजा वही हो रही है। फिर भी पता नहीं क्या चीज हो रही है। तो ये चीज है ना, मैं बता रही हूँ आपको। वैसे शायद हो सकता है मेरी तबीयत ना खराब होती, हो सकता है ये चीजें ना, ये चीजें चाहे कैसी भी है ये असर करती हैं। और ये आपने देखा होगा कि जब भी ये चीजें आती हैं, दिखाई देती हैं, तो इनकी तबीयत जरूर खराब होती है। जब हम ऊपर छत पे गए थे तो जब दिखाई दी थी, जब 2-3 दिन इनकी तबीयत खराब रही थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं रही, 2 दिन बीमार हो गई। तो वो जब भी थोड़ा सा हावी होती है तो जब भी इनकी तबीयत खराब हो जाती है बस। और आप लोग भी कह रहे हो कि आंटी घर खाली कर दो, दीपा भी कह रही है मम्मी घर खाली कर दो, आप पापा को छोड़ दो वहाँ। अगर पापा नहीं खाली कर रहे हैं तो पापा को वहीं छोड़ दो, जब ट्रांसफर आएगा तब चले जाएंगे पैकिंग करवाने के लिए, हम लोग अपना सामान उठाने के लिए। मैं कहने लगी ना, मैं ये चीज तो वहीं की वहीं है ना, पापा रहेंगे तो फिर पापा को अकेले से देखिए, उन 2 तो हैं, मेरे को कोई ना, तो एक दूसरे का ध्यान तो रख रहे हैं, एक दूसरे का ही बताओ। फिर मैंने कही दीपा, मैंने कि मेरा मन नहीं है, मैं पापा को छोड़ के आऊंगी, मेरी इच्छा नहीं है। मैंने कि हम इकट्ठे आएंगे जब ट्रांसफर आएगा तो। चलो जब अब तक 2 साल से 2-2.5 साल होने वाला है इस मकान में, अब तक चल ही रही है ना इस मकान में खींचते हुए। और अब 2-3 महीने में ट्रांसफर आ ही जाना है। और ये ना हो कि ऐसा सोचते रहे आ जाए कुछ गलत घट जाए। 2-3 महीने ट्रांसफर का सोचे कैसे। हमारे साथ ऐसे ही होता है, हमारे साथ हर बार ऐसे ही होता है। पहले हमने खाली करा नहीं है मकान, शुरू से पता है हमें इस मकान की। मैंने कौशिक जी कितनी बार कहा है, तो पहले तो ये कहते रहे मन का वहम है, मन का वहम है, मन का चल मन का वहम नहीं है, मुझे पता है। जब वो कैमरे में सब चीजें आने लगी हैं तो अब ये भी मान रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे ये लगाओ, अब क्या चीज आ रही है, कभी ट्रांसफर आने वाला है, क्या खाली करेंगे। ऐसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी पहले भी, हॉरर स्टोरी बताई थी आपको वहाँ पे, कि शेडोल की बताई थी मैंने आपको। तो वहाँ भी ऐसा ही था। उस समय हमें लास्ट में पता लगा था, बस उस टाइम यही था कौशिक का ट्रांसफर आने वाला था। इन्होंने कहा कि मेरा ट्रांसफर आने वाला, मैं अभी 1-2 महीने के लिए क्या शिफ्ट करूंगा। यही करके हमने वहाँ पूजा करवा ली थी, वो 11 दिन की पूजा मैंने आपको बताई थी। उससे ना वो चीज और ज्यादा उदंड हो जाती है, चीजें बिछड़ जाती हैं, वो और ज्यादा हो गई थी उसके बाद पूजा करवाने के बाद। तो हमें चीज छेड़नी नहीं, हम अपने आप ही वो करेंगे ना, अपने पूजा पाठ करेंगे, हम बस पूजा पाठ करेंगे। ऊपर वाले भगवान जी पे मुझे बहुत भरोसा है हमें। और उनके भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, चाहे कोई भी हो। वो दहशत भी होती है, मैं खुद बता रही हूँ, मुझे डर लगता है कई बार इस घर में। कई बार मैं ना अपना बैठ सोचूंगी कि मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरे पास तो और भी कोई बैठा है, सामने खड़ा कोई, मुझे दिखता नहीं है, लेकिन मुझे महसूस होती है कई चीजें। सीधी 2-3 दिन क्वारंटाइन कर लिया था अपने आप को 2-3 दिन के लिए। तो एक दिन पहले दिन ये सोए थे, तो इन्होंने, मैं बता रही थी, मेरे दरवाजा बंद कर दिया था। कह रहे थे एसी चलेगा तो हवा बाहर निकल जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं एसी चलने का। तो इन्होंने मेरे दरवाजा बंद कर दिया था उस दिन। तो मैंने चलो, मुझे तो एसी चलाना नहीं, तो फिर एसी ना चलाने देंगे क्योंकि हवा निकल जाएगी। तो मैं सो गई हूँ। सोई क्या हो, पूरी रात नहीं सोई मैं, आपको तो थोड़ी देर आंख लगी है, उसके बाद ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरे सिराने कोई खड़ा है और मुझे आवाज आ रही है, जैसे सांस लेने की आवाज आ रही है।
और जैसे मैं ऐसे गर्दन जग के गर्दन ऐसे करके देखती, कोई भी ना दिखाई देता। और जैसे मेरी आंख बंद होती फिर शुरू हो जाता। पूरी रात मेरी ऐसे निकल गई। फिर दूसरे दिन कौशिक जी बोले कि मैं तो आज भी फिर बाहर सोऊंगा। तो इन्होंने फिर मेरा दरवाजा बंद कर दिया। मैं भूल गई इस चीज को, बताया था। जब ये मेरे दरवाजे दोबारा बंद करने लगे तो मैं इनसे बोली हूँ कि मैं नहीं सोऊंगी यहाँ पे। मैं मेरे दरवाजे बंद मत करो, हवा जहाँ जा रही है जाने दो बाहर, एसी की कोई वो नहीं है, बिल का कोई वो नहीं है। मैं मर जाऊंगी यहाँ अकेली पड़ी। या तो या आप अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं बाहर आ रही है, अगर दरवाजा बंद करना है तो। फिर इन्होंने मेरे दरवाजा खोल दिया था। वो 2 रात जबकि कौशिक जी घर में थे, तब मैं नहीं सो पाई थी इस घर में। कौशिक सो जाते हैं, उनकी आदत मैं बता रही हूँ। ये थके रहते हैं, ये इनको लेटते कहीं लकड़ी छू लूं, मैं लकड़ी छू लेती हूँ। वही बहुत से लोगों की आदत होती है लेटते सो जाने की, तो वो कौशिक जी की भी अच्छा है, बहुत अच्छी आदत है, मेरी नहीं है। मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, तब से मेरी आदत ही खत्म हो गई है। दवाइयों से मैं सोती थी, कई 6 महीने नहीं सोती थी मैं। दवाई बाद में नींद की दवाई देनी शुरू कर दी। जब नींद की दवाई लेती तभी मुझे नींद आती। फिर वो धीरे धीरे मेरी आदत में शुमार हो गई थी। फिर धीरे धीरे करके फिर वो बंद करनी शुरू करी कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर वो बंद कर दिया है। तो अब मैं यही सोचती हूँ, इसीलिए मुझे ना नींद की थोड़ी दिक्कत है शुरू से ही। चाहे मैं कितनी भी थकी रहूंगी, मुंह खोलती रहूंगी, उबासी लेती रहूंगी, लेकिन नींद तो पता ना कहाँ चली जाती है। सही बात। बस ये मेरा नींद का ये होता है। फिर मेरे को फिर जब जगी रहूंगी तो फिर मेरे को डर लगेगा। और मैं इसलिए दीपक कह रही हूँ, मम्मी चलो हम अपने घर में रहेंगे वहां जाके। ना, मैं दीपक के साथ भी नहीं जाना चाहती हूँ वहां पे। देश में कितना क्राइम बढ़ रहा है। अभी देखिए राजस्थान में कल एक उसको जला दिया, संत को, पुजारी को। उसको जलाने का क्या मतलब था बेचारे का? वो तो पूजा पार्टी कर रहा था ना, उससे किसी से कोई मतलब नहीं था। नहीं, लेकिन उसकी जमीन पे उनकी जमीन ना थी, जमीन नहीं, पूजा पाठ मंदिर बनता उस जमीन पे। हाँ, तो 15 बीघा जमीन थी वो। हाँ, तो जमीन पे मंदिर बनता, पहले हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है जमीन। हाँ, वो पंचायत वालों ने दी उसको जमीन। अब वो जो उस जमीन पे क्या था, वो लोग दूसरे लोग वो कब्जा करना चाह रहा है, वो जो दबंग। अरे उसे निकाल देते बाहर, और क्या, तब लगा देते आग। जरूर है कि इंसान को तुम मार देते हो, तुम क्या पैदा करने वाले हो दुनिया में? उसको हक दो ना, उस भगवान को दो ना जिन्होंने पैदा किया है, वही करेंगे जो करना है। तुम कौन होते हो अपने हाथ में रहने वाले? तो पब्लिक ही अब भगवान बनी हुई है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, भगवान के हाथ में दो। पत्थर मार के मार देती है, पब्लिक डंडे मार के मार देती है, पता नहीं। अब दिल्ली में देखो एक हुआ है। अब देखो ये चीज सुन के ना डर लगता है। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, जैसे डर लगता है। एक छात्री है वो, मतलब पढ़ने वाला ही बच्चा है कोई, उसे घर से बुला के लेके गए उसके घर से, और उसे जाके इतना मारा, वो मर गया है। और किस लिए? क्या वो प्यार व्यार का कोई चक्कर है? उनकी घर की बेटी रही होगी, जैसे वो लड़का प्यार का। अरे तो प्यार समझा देते, वो समझ जाता, प्यार से समझ जाता। और तुम इस क्राइम को करके तुम कहाँ जाने वाले हो ये बताओ ना। और सरकार का क्या है? सरकार 5 लाख 10 लाख दे देती है, उससे क्या आदमी आ जाता है क्या वापिस? पैसे से क्या पूर्ति हो जाती है इंसान की? पैसे से इंसान की पूर्ति थोड़ी हो जाती है। पैसा ये है, पैसा है, पर ये थोड़ी कि आदमी की जिंदगी के बराबर है पैसा। आदमी की जिंदगी से बड़ा पैसा नहीं है बिल्कुल भी। वो आदमी के सोचने वालों की बात है, जो कि भाई आदमी को, इंसान को उसकी मौत से और पैसे को जोड़ रहे हैं आपस में। ये चीज गलत है। बताओ आजकल आदमियों में बिल्कुल वो नहीं रहा, जैसे भाई सहन शक्ति होती है, थोड़ा सोचने समझने की ताकत होती है, कुछ भी नहीं रहा है। इतने निर्दयी लोग हो गए कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। हम तो एक चींटी के ऊपर भी अगर कोई कीड़ा जा रहा है उससे भी बच के निकलूंगी मैं तो। और क्या? अरे ये भगवान का दिया हुआ जीव है, ये है हमारे पैर से हमारे से न मर जाए कहीं, और तुम एक इंसान के बच्चे को मार देते हो इस तरह से। बस मुझे बहुत दुख होता है। बस मेरा ये है, मैं आप लोगों का रोती नहीं हूँ, आप लोगों का बैठ के इस चीज के लिए, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं न्यूज सुनती हूँ सारा दिन। इंसान कहाँ जा रहा है आगे बढ़ के? ये कोई तरक्की थोड़ी है। लोग इसमें अपनी बड़ाई समझ रहे हैं ना, इस चीज बड़ाई समझ रहे हैं। आजकल यही पढ़ाई लग रही है मुझे लोगों की, यही संस्कार ले रहे हैं लोग। क्राइम कैसे करना है, हाँ बस यही चल रहा है आजकल। मुझे बहुत दुख है जो ये हो रहा है ना दुनिया में हो रहा है। और सुशांत का केस है, जो रिया का केस है, जो ड्रग्स का चल रहा था, और जो सुशांत का है वो तो कहीं नामो निशान नहीं है, जो कि 3-4 महीने से जो अब तक इतना जोरों पे चल रहा था वो सब खत्म हो गए। अब ये केस ऊपर आ गए। अब जो हाथरस वाला था, अब पता नहीं, ये तो हमें पता नहीं है भाई, जैसी न्यूज थी वो न्यूज का ही बता रही हूँ, जैसे बताया था। उनकी न्यूज वालों की भी न्यूज बदलती रहती है। कभी तो कहते हैं कि ऑनर किलिंग है, कभी कहते हैं कि भाई वही रेप केस है, कभी कुछ पता। जब तक इनका कुछ नहीं पता है, क्या इनकी फाइनल इनकी क्या रिपोर्ट होती है हमें थोड़ी पता है। लेकिन जो चीजें वो बताते हैं वो लोग, हम लोग आपको बता देते हैं। बस यही है, हमें ज्यादा पता थोड़ी है इन बारे में। जो मैं सुनती हूँ न्यूज में वो आपके साथ शेयर करती हूँ।
लेकिन ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है ना सब। भाई ऐसे लोगों को तो अधिकार नहीं है ये धरती पर रहने का, कि किसी उसको मार दिया उसको मार दिया। और इसे तो कलयुग कहते हैं, यही तो कलयुग है कि इंसान इंसान को मार रहा, उसे बिल्कुल दया धर्म नाम की चीज नहीं है कि उसके कितना दर्द हो रहा होगा, कितना बेरहमी से मार रहा है। कई वीडियो देखो अभी आज कहाँ का दिखाया था, वो फेसबुक पे काफी आ रही है, यहाँ का हैदराबाद का आ रहा है। सास को मारा गया है, बहू ने खुद ने मारा, अपनी माँ को बुला लिया है साथ में मारने के लिए। ये कोई तरीके हैं? ये तुम ये संस्कार लेके आते हो अपने घर से, पर जहाँ जिसकी माँ साथ में आ रही है मारने के साथ, बेटी के लिए बेटी के साथ चल रही है जो माँ मारने के लिए। हाँ तो उसको क्या संस्कार, वो माँ ही जो संस्कार देने वाली है वही साथ में पीट रही है। हाँ वो क्या संस्कार लेके आई होगी बताओ अपने से बड़ों से है। अपनी माँ को तुम इतना इज्जत देते हो, इतना प्यार करते हो, वो भी तो किसी की माँ है। तुम ये कुछ नहीं सोचते बिल्कुल भी किसी चीज के बारे में। अरे जिस घर में ब्याह के आई है वो आदमी उसी माँ ने जन्म दिया है ना, उसी माँ ने। ना कुछ नहीं सोचते लोग, उसी को मार रहे हो तुम। और जितना तुम ये सोचते हो ना कि भाई बाहर लोगों को दिखा के मैंने आज इसको दान दे दिया, आज मैंने उसकी सास की सेवा कर दी, आज मैं उसकी सास को खाना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान के खाते में वो लिखा जाएगा जो तुम अपने बड़े बूढ़ों के साथ जो तुम कर रहे हो ना गलत, वो सब लिखा जाता है। तो इसलिए जो कर रहे हो छोड़ दो उन चीजों को, वो कर रहा है भाई। आज आप लोग आज ये लोग अपनी सास के साथ कर रहे हैं, कल को इनकी बहू इनके साथ करेगी। वो तो है, बच्चा जैसा देखता है, जैसा देखा जाता है वैसा ही चलता है। उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते को हम बनाते हैं आगे। हाँ तो उसके बच्चों के माँ बाप जैसे चल रहे हैं, बच्चे भी उसी। आज हम कोई गलत काम करेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे वो चीज देखेंगे ना सारी चीजें, तो वो आगे जाके वो भी यही काम करेंगे। और क्या, माँ बाप का ये अनुसरण करते हैं बच्चे। तो हमारा ही है ना वो, घर में वो चीजें रोज डेली देख रहा है जिन चीजों को, तो आगे वही चीज होंगी। तो बदलाव थोड़ी होगा इन चीजों से। अरे थोड़े अच्छे संस्कार दो, अच्छी और उसको जो माँ बेटी मार रही है अपनी सास को, उसकी माँ को समझाना चाहिए था कि तू क्यों मार रही है, और साथ दे रही है उसको पीटने में। वो कोई माँ है? मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं ये खबर सुन के ना बहुत दुख लगता मुझे कि आज कल दुनिया में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं लोग। इन चीजों को मतलब रोड पे बाहर ला के दिखाते हैं, न बढ़ाई है कोई इन चीजों में। कोई बढ़ाई नहीं है, बस यही है। आजकल वीडियो बनते हैं, इंसिडेंट होता है जो उसके 5-5 6 लोग वीडियो बनाने वाले होते हैं। ये कोई नहीं करता कि भाई इसको बचाया जाए, झगड़े को सुलझाया जाए या कुछ करा जाए, नहीं, तुरंत फोटो खींचना शुरू करते हैं, वीडियो बनाना शुरू करते हैं और उसे फिर इंटरनेट पे डाल देंगे, इधर उधर डाल देंगे। जो बड़ाई समझते हैं, वो बड़ाई समझते हैं। हाँ। गलत है ना ये बात। थोड़े उसके लिए, पैसे के लिए, अपनी थोड़ी मतलब वाह होने के लिए, वाह नहीं हुई इस चीज से, तेरी बेइज्जती हुई है। मुझे दिखा था मैं तो कूट दूं से पकड़ के। मेरी तो यही धारणा है, जो अपने बड़े बूढ़ों को दुख देता है मैं उसे कूट आऊं जाके। मेरी तो शुरू से ही है ये। मैंने कभी ना, मेरे दादी बाबा रहे हैं मेरे घर में, मैंने अपनी माँ ने भी कभी मेरी नाच तक नहीं बोला, कभी भी नहीं। बहुत प्यार करती थी मेरी दादी बाबा मेरे से। ऐसे ही मेरा अपने सास, मैं अब देखो मेरी सास है घर में, ससुर नहीं है मेरे घर में है। मजा आ रहा, कभी एक शब्द भी मैंने अपनी सास से कभी उल्टा बोला हो, कभी उल्टा बोला हो। चलो एक कूटने वाला गैंग बनाते हैं हम दोनों। कूटना तो बहुत दूर की बात है, मुंह से गलत बोलना तो बहुत दूर की बात है। मजा आ रहा, अगर कोई उन्होंने कोई शब्द बोल दिया तो उसको उल्टा जवाब दिया हो। नहीं, देना भी नहीं चाहिए, किस लिए भाई। ना तो अपनी माँ के साथ, जैसे हम अपनी माँ को भी तो करते हैं, हम चाहते हैं ना कि हमारी भाभी हमारी माँ से कुछ ना कहे, तो हमें भी वही चीज लेके चलना है ना। और अब तो एक गैंग बनना ही चाहिए जो लोगों को, जो अपने सास ससुर इनको बड़े बुजुर्गों को दुख दे या कुछ करे, उनको तो उनकी तो पिटाई होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए उनकी पिटाई। वही है, छोड़ना नहीं चाहिए। बस यही हो रहा है। फिर थोड़ा सा ये चीज देखो, सारा दिन मन दुखी रहता, पर अब आजकल एक चीज शुरू हो गई है, दुख भी मना रही हूँ मैं। दिल में इतना दुख है, इतनी सब मैं आपको बता रही इस चीज का, भाई देखो दुनिया में क्या हो रहा है। फिर थोड़ा सा आदमी ये भी हो जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता कई चीजों को देख के। अब देखिए वो आ रहा है, बिग बॉस आ रहा है, बिग बॉस में भी मतलब काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो। मैं तो कह रही हूँ ना, मेरा बहुत फेवरेट है बिग बॉस। जैसे अभी तो रात को भी आ रहा, 2 बार आता है। पहले रात को भी आता था, 2 बार भी आता था 2 बार, फिर दोपहर में भी आता था और सुबह मॉर्निंग में भी आता था बिग बॉस। जितनी बार आता उतनी बार मैं देखती थी बिग बॉस, मेरा काम था ये वाला। इसलिए आप अब ये लगाना आप, मैं इस बिग बॉस को कितना पसंद करती हूँ। हाँ, पर जहाँ पे जो कुछ ऐसा है, जैसे बिग बॉस में कोई गलत करता है, कोई भी गलत करता है, मेरे ये कोई सगा नहीं है कोई भी कि भाई मैं उसको कर रही हूँ उसको कर रही हूँ। अभी मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता, भाई कौन अच्छा है, कौन अभी अपना फेक मुंह दिखा रहा है, कौन अपना वो दिखा रहा है, मतलब डबल फेस दिखा रहा है, इसमें अभी कुछ नहीं पता है।
रियलिटी अभी आनी बाकी है, अभी नहीं अभी आई। कुछ नहीं आई है। अभी तो देखना आगे आगे क्या करने वाले हैं लोग। सबसे ज्यादा तो मैं बता रही हूँ क्या ना, वो निक्की है, वो तो सबसे बेकार लड़की है। मेरी राय मानोगे तो मैं तो कहूंगी सबसे बेकार लड़की है। हाँ, रूबीना मुझे अच्छी लगी है। पर कल उसने क्या करा है, सारे घर वालों को परेशान करा है उसने, रूबीना ने। अरे वो पता क्या है, वो है सीधी लड़की। उसके जो दिमाग में आई ना, बहुत से लोग क्या है यहाँ दिमाग का गेम खेलने नहीं बोल रहे हैं। उसका क्या है, जो भी दिमाग में आई वो बोल गई। उसे ये नहीं सोचा कि इससे भाई ये लोग सारे भड़क जाएंगे और मेरे पीछे लग जाएंगे। उसने सबको अपने पीछे लगा दिया। फिर बाद में वो ये भी कहने आई थी कि मैं 7 दिन में सामान नहीं लूंगी, मेरा साथ सामान आप लोग बांट लेना। उस चीज को भी वो गलत वे में ले गए थे। ये ना आजकल ना अच्छाई का कोई जमाना नहीं है। वो लड़की सीधी है, मुझे तो वो लड़की सीधी लगी है। बाकी वो टॉर्चर जो अभिनव को जो हो रहा है, जो उसका जो टास्क चल रहा है उसके लिए, वो तो भाई सब पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। वो तो भाई सहन करना पड़ेगा। और उसमें जो रूबीना को गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा वही वो है ना, उसका हस्बैंड है ना, इसलिए गुस्सा आ रहा है उसे। ये तो गेम का पार्ट है। पर ये गेम का पार्ट है, गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। और उसे काफी चिल्ला रही थी कल इसी बात पे। और बस यही है। ये लड़की है जो निक्की है, गाली देती है। वो जो दूसरी है जो पवित्रा है, जो पवित्रा है, जो वो लाफड़ मारती है। उसके एक वो है, कहते हैं ना, एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसे? उल्टे हाथ का लाफड़ मारना। हमारे यहाँ भी क्या है, अभी उल्टे हाथ का लाफड़। हाँ। बाकी और तो मैंने ज्यादा ऊपर उभर के नहीं आई। 2-3 आ रही है। ये पवित्रा आ रही है, एक राहुल लड़का आ रहा है। लोगों का, अपने घर वालों का उपकार करना चाहा रूबीना ने, और उसका दाव उसी पे ही पड़ गया भारी। उसको उल्टा पड़ गया, उसके पीछे लग गए सब। अब उसी के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह से अब उसने अपनी ज्यादा वो अकल दिखाने की कोशिश करी ना, कि भाई एक एक आइटम एक एक होगा, चाहे रुमाल है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे लिपस्टिक है, चाहे कोई भी है, चाहे टी शर्ट है, चाहे कुछ भी है, तो वो सब अलग अलग आइटम काउंट होंगे। लेकिन ऐसा उसने किया ना, तो हिना ने एकदम जवाब दे दिया, हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही होएगा आगे से। तो ये अपनी ज्यादा अकल दिखाने की जरूरत, वो मेरी जैसी है, मेरी जैसी है। वो ज्यादा अकल देने के लिए बोल जाती है, बीच में बाद में वो अकल खत्म हो जाती है वहां पे। वो तेज सब पीछे लग जाएंगे तो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं वो। और मेरी दीपा ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया आने के लिए। मैं क्या करूं बताओ। आएगी वो मना कर रही है, कह रही है जो आप किराए के पैसे दो वो मुझे दे देना। मेरे से कह रही है, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे बहुत, मैं रोज अब तक इंतजार कर रही थी कि दिवाली आएगी। पता क्या, मुझे दीपा से थोड़ा ज्यादा वो है। अरे आएगी, क्योंकि दीपा के साथ में ना, दीपा और मैं ऐसे घूमते हैं, मार्केट जाना है, कहीं जाना है, दीपा ये है, दीपा ये। दीपा मेरा बहुत साथ देती है हर चीज में। तो दीपा को मैं बहुत मिस कर रही हूँ इस टाइम पे। और अब उसने मना कर दिया तो अब तो बहुत ही वो लग रहा है मुझे। अब तो मैं ये कह रही हूँ, अब तक तो उम्मीद कर रही आएगी, अब आ ही नहीं रही है। और दिवाली पे कैसे करेंगे। अंकुर से मैं कह रही बेटा तू आ जा, तो कह रहा मम्मी गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है तो मैं आ जाओ। वो ट्रेन मतलब बस नहीं है वहां से, अंकुर के यहाँ से, या तो उससे आ सकता है, वो फ्लाइट से है, या फिर वो आ सकता है बस उससे, ट्रेन से। तो फ्लाइट के लिए तो नहीं आएगा। नहीं तो फ्लाइट से फिर कोयम्बतूर से फिर यहाँ आना पड़ेगा। फ्लाइट के लिए फिर कोयम्बतूर से यहाँ आना पड़ेगा। फिर उसका टाइम भी अलग रहता है ना जाने का। हाँ, और क्या। उसका टाइम ये है कि भाई एक दिन के लिए भी आया, एक दिन के लिए भी आया है तो फटाफट यहाँ पर ट्रेन हमारा स्टेशन पास में चला जाता। लेकिन फ्लाइट का क्या पता वो रात की हो, कब की हो, तो ड्यूटी टाइम पर ना पहुंच पाया। और उसका फाइनल चल रहा है इस टाइम, बहुत ज्यादा पढ़ाई बहुत ज्यादा है उसकी। तो अब तो मेरा बेटा भी मना कर रहा है, मम्मी देखता हूँ। चलो मैंने की कोई बात नहीं, कौशिक जी को बिग बॉस देखते हैं, इनको बहुत ज्यादा पता है। हाँ, मैं बिग बॉस फॉलो करता हूँ, बहुत ज्यादा तो मैं पसंद नहीं करता ऐसे प्रोग्राम। पर ये देखते हैं इनको, पहले नहीं देखते थे। इनको खुश करने के लिए देखता हूँ मैं। कभी कभी बीवी को खुश करने के लिए देखना पड़ जाता है। बीवी खुश करने के लिए। और अरे सुनो, आपको मैं एक बात तो बताना भूल गई। अगर मैं सो जाऊं तो ये गुस्सा करें, इससे अच्छा है कि मैं बिग बॉस देख लूं। और सोऊं भी मैं 11-12 बजे, और मैं चलो उस टाइम इतने बिग बॉस ही देख लेता हूँ। बिग बॉस देख के देखो भाई, सुनो भाई, ये एयरफोर्स में थे जब कौशिक जी, तब इनका यही कमाल था कौशिक जी का। ये जब मैं कई बार जैसे भाई कौशिक जी का ये रहता, कई बार ये नहीं आते थे आप ड्यूटी पे से, कहते मैं शाम को आऊंगा, तो मैं ताल लगा के चली जाती थी बच्चों को लेके। जैसे भाई मेरी कोई फ्रेंड है भाई, ये मतलब अपना जो एयरपोर्ट वो रहता है, कहाँ कैंपस, वो तो बड़ा रहता है वहाँ, बहुत कैंपस, उसमें घूम लो तो समझ लो। हाँ, तो कैंपस है जो अपना एयरपोर्ट का, उसी में ही जहाँ हमारी फ्रेंड रहती है, तो मैं अपने बच्चों को लेकर मैं चली जाती। कभी वो आ जाती, कभी मैं चली जाती, ऐसी मैं चली गई। तो जैसे ही मैं आई हूँ, तब उस टाइम हम शेयरिंग पे थे। तो जैसे ये कौशिक जी आई, जल्दी आ गई थी उस दिन। मैं सोचे भी चली जाऊंगी,
अभी टाइम है, लेकिन ये कोशिश उस दिन जल्दी आ गए थे। तो जैसे आए ना, ताला देखा है, तो मैं एक चाबी, अपनी मेरी फ्रेंड थी मोरिया मोरिया करके वहां पे प्रतापगढ़ की वहां की, तो वो उसको मैं चाबी देख रही थी। उसका भी दो कमरे छोड़ के उसका घर था बराबर में। वो बाहर बैठी थी, वो कह रही है मैं चाबी लेने अंदर गई हूँ, मेरे से बोली बहन जी मैं चाबी लेने अंदर गई हूँ, भाई साहब आगे चले गए। बस उसके बाद तो मैंने भाई साहब दरवाजा तोड़ते देखे हैं। जो हमारे मकान वाली सब होता मेरे अंदर, वो हरियाणा की थी, वो मजाक में इनसे कहने लगी भाई साहब अच्छा तो भाभी जी पकड़ी गई, ये इनसे मजाक कर रही है। ये आए तो वो चाबी लेने के लिए गई है और ये जब वो आई है चाबी लेके घर में से इनके पास आने लगी, देखे तो इन्होंने पूरा ऐसे हिला हिला के पूरा दरवाजा तोड़ दिया। ताला तोड़ा मैंने पत्थर से, ताला ने दरवाजा पूरी चौखट झाड़ दी थी, पूरी चौखट झाड़ दी, चौखट ऐसे आ गई पूरी ऐसे करके। तो तब कह रही वो कर दिया। फिर मैं आई हूँ, फिर उसने बताई कि चाबी ये भाई साहब, और ये अभी वो गई है वहां पर अपनी सहेली के यहाँ पे, अभी आ जाएंगी। तभी ताला खोल कर अंदर गए हैं। तब फिर ये मेरे से इतना गुस्सा करे, पहले गुस्सा बहुत था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ही ज्यादा था। मतलब इन्हें तो ये था कि भाई मैं आ गया हूँ तो मेरे सामने हाजिर खड़े होने चाहिए, बस ऐसे सूट लगाओ इनके आगे, तीनों बच्चे और मैं ऐसे रहना चाहिए बस। तब इनका ये था, गुस्सा बहुत था पहले। तो अब मेरा गुस्सा सारा ट्रांसफर हो गया। अब उसने जब मैं जैसे आई, उसने मुझे बता दिया, जब मैं घर पहुंचने वाली उससे पहले बता दिया कि ऐसे पापा आ गए और बहुत गुस्सा करे, उन्होंने दरवाजा सब तोड़ दिया। तो मैंने क्या पर चाबी कही, चाबी देने का मौका देते तो सही, उन्होंने चाबी देने का मौका ही ना दिया, उन्होंने पूरा ही दरवाजा तोड़ दिया। तब तक मैं लेके गई तो फिर ताला खोल कर अंदर गई। अच्छी बात नहीं है। और ऐसे ही गुस्से में मैंने ताला तोड़ दिया उस टाइम, और अब मैं शांत हो गया, मैंने सारा गुस्सा ट्रांसफर कर दिया अपने दाई की तरफ। झूठ बोल रहे और क्या, सारा गुस्सा इधर इधर सरका दिया सारा गुस्सा, और मेरा गुस्सा खत्म। अच्छा चलो, कल की बात आती इसी बात पे। कल इन्होंने मेरे से फोन करा था, मैं आधा पौना घंटा लेट आऊंगा आज, तो इन्होंने मेरे से खुद ने फोन करा था, और मैं अपना टीवी चल रहा था और मैं कान तार लगा के अपना वीडियो देख रही थी, किसी का वीडियो था मैं देख रही थी, तार लगा रखा कान में। और जब इन्होंने आधा पौना घंटे का टाइम दिया तो 20-25 मिनट ही होंगे, आ गई। आके इन्होंने घंटी बजाई होगी, बोले 3-4 घंटी बजाई, जोर से घंटी बजाई है, मुझे पता ही ना लगा। अब इन्होंने क्या करा, खिड़की खोल के कभी तो टूथब्रश फेंक के मारा है, कभी जूते का पॉलिश करने वाला ब्रश फेंक के मारा है, कभी जूते पे जो लिक्विड लगती है उसकी बोतल फेंक के मारी है। तो वही चीज थी वहाँ पे, और क्या मैं जो चीज वहाँ पर दिखाई दी हाथ में आ सके वो सारी उठा के सारी अंदर फेंकी है। अब अकल वाले ये देखो, आजकल इतना मतलब वो जमाना कौन सा वाला जमाना है, आप फोन ना उठाए, झूठे यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। आजकल उसका है, साइंस का जमाना है, दुनिया बहुत चीजें हैं। और जबकि इनके पास मोबाइल था, मेरे पास भी था, खाली एक फोन कर सकते थे। इन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली है, जो हमारे बिल्डिंग में ऊपर रह रहे हैं वो सब अपने अपने, जो आ रहा चढ़ गया वो खड़ा हो गया है, जो घूम रहा है वो खड़ा हो गया। अब इसमें बेइज्जती किसकी हुई, मेरी हुई ना, हुई क्या ना बताओ। उसके बाद लास्ट में फोन करा है, 1 घंटी बजी है फोन की, मैंने उठा लिया है। मैंने पूछी मैंने कहा हो, दरवाजा खोलो मैं यहाँ हूँ। और अंदर जब बाहर निकल के देखा, मेरा पूरा सामान फेंक रखा, कभी ये यहाँ वहाँ, बाप ये देखो इनका गुस्सा। ये बताओ, जब 4 घंटी बजा दी और वो भी काफी देर तक घंटी बजाई और खूब शोर मचाया, अब जरूरी है कान के अंदर वो लीड डाल कर वो टीवी चला के, अच्छा टीवी एक बात चला रखा, जब लीड डाल रखी ना, जब ये बताओ, जब ये पौने घंटा के लिए मेरे से बोला है कि मैं आऊंगा लेट, तो फिर मैं क्यों जाऊंगी बाहर देखने के लिए, बताओ ना भाई। घंटी बज गई तो पता तो करना, आवाज तो लगा। ना मेरे को नहीं पता करती हूँ, मैं पता नहीं करती, फिर क्या पता कोई और पता थोड़ी करना है इस चीज का। क्या कोई दरवाजे तोड़ के आ जाएगा, अपने खिड़की में देख लो या पूछ लो आवाज लगा के कौन है। अब आवाज लगा के अगर कोई जवाब ना दे, जब बात लगे, अब ये जब भी आवाज लगाती है तो मैं कहता हूँ हाँ मैं सुनाई ना दिया ना, तो ये कहो ना भाई टीवी चला, मतलब मैं बताऊँ वो गुस्सा है जो उस तरफ का, वो कल पूरा आ चुका था इन पे। शुक्र है दरवाजा टूटता नहीं इससे। अब ये नीचे टीवी चल रहा है, टीवी चला रखा और कान के अंदर वो लगा रखे लीड, तो क्या मतलब है। वो क्या है ना, थोड़ी आवाज कम होती है ना फोन की, तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा आवाज की वजह से लगाती हूँ। और मुझे इतना पता नहीं था कि अभी आ जाएंगे, जब आ जाएंगे। और दरवाजे का खोलने का ये है, अगर ये कहेंगे दरवाजा क्यों नहीं खोला, दरवाजा ये खोले नहीं देते हैं, बीच वाला कमरे वाला कहते हैं हवा बाहर चली जाएगी एसी की, तो फिर आप ही लगाओ, जब दरवाजा बंद है मेरा तो मेरे को आवाज कहाँ से आएगी। कई बार मैंने दरवाजा खोल के आते तब गुस्सा करते, दरवाजा पहले क्यों खोला, मेरे आने पर जब मैं आ जाऊँ जब खोल देना, तो वही हो गई। कल तो काफी गुस्सा करे थे, ये गुस्सा आ जाता है, क्या करें।
कभी कभार आ जाता है जी, वैसे मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैंने सारा गुस्सा इधर दे दिया है, सारा ट्रांसफर कर दिया गुस्सा। मित्र मेरे गुस्सा ही ना, चलो हम मेरा गुस्सा नहीं है। और वो तो कभी कभार, वो कब तक आदमी वो करेगा। ये अर्जुन की छाल का काढ़ा बनकर तैयार है। देखिए ये मैं डेली रात को पीती हूँ। अभी मैंने बीच में बंद कर दिया था दिखाना, अब मैं फिर दिखा रही हूँ आपको। कहीं आप लोग भूल गए हो पीना, तो आप लोग भूलना नहीं, इसे पीना है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया है उसी तरह से बनाना है इसे। और इसे डेली रात को सोते टाइम इसे अपने उसमें रखिए, ठीक है भैया। हमें ये पीना है। और ये हार्ट ब्लॉकेज ठीक करता है, नसों की जो भी कोई बीमारी होती है वो ठीक करता है अर्जुन की छाल। और ये फैट भी कम करती है। इसमें मैंने थोड़ा सा दालचीनी पाउडर भी डाला है। तो ये लोग आप भी काढ़ा बनाइए, जो नहीं बना रहे हो वो लोग बना के पीजिए मेरी तरह, ठीक है, मेरी तरह बोल रही हो ना। चलिए फिर देखिए मैं पी लेती थोड़ा सा, पहले आप लोग पी लीजिए, ठीक है, और अब मैं भी पी रही। थोड़ा कड़वा है, कोई बात नहीं, पीना तो पड़ेगा ही ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। हमें अपने आप को ठीक करना है ना इससे, और फैट भी कम करना है। तो इस काढ़े को भी हम पियेंगे, तो आप लोग भी पीना। अब मिलते हैं हम, ठीक है जी। हम ये वीडियो का एंड यही कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन प्रेस करना, तो कोई भी जो नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब जल्दी डालेंगे। क्या करूँ थोड़ा सा ना, आप पता है ना शरीर का कुछ नहीं पता रहता ना, कब शरीर को हो जाए। जवान शरीर तो है नहीं कि भाई जवान है तो मैं कैसे चल दूंगी उठ के। तो थोड़ा सा ये आप तो जानते हो ना, मेरे बच्चे हो ना आप सब, है ना, मुझे प्यार करते हो ना, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। चलो फिर मिलते हैं सुबह अगली वीडियो में। जय हो। बाय, नमस्कार जी, नमस्कार। लव यू, गुड नाइट, लव यू ऑल। जय हो।